दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। करंट अफेयर्स का टॉपिक चल रहा है। फरवरी की 5 वीडियो दोस्तों आप देख चुके हैं, जिसका पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पर भेज दिया ताकि आप सभी लोग फटाफट रिवीजन भी कर लें। भैया लोग, भैया बहनें सारी कर लें, माता बहनें भी कर लें, हमारे दोस्त यार भी कर लें, सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं आप लोगों से। फिलहाल दोस्तों फरवरी की करंट अफेयर्स हम हंसते मुस्कुराते आपको याद कराएंगे, स्माइल के साथ। मज़ा आएगा देखना, एकदम चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है साहब। पहली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है पयोधी। हिंदी पढ़ रहे हो महाराज कि नहीं पढ़ रहे? हिंदी आएगी आर ओ के पेपर में, पेट वेट के पेपर में हिंदी फिंदी भी देख लेना। पयोधी अयोधी पर्यायवाची में आ जाते हैं साहब। तो दोस्तों ये पयोधी क्या है? ये मानव मिल्क बैंक है एक। ठीक साहब, मिल्क मतलब समझ रहे हो? दूधू है ना, दूधू कहते हैं, दुग्धू, दूध। ठीक है साहब, मिल्क दुग्ध कुछ भी समझ लो। ठीक। हमारे यहाँ बच्चे आ गए हैं दोस्तों, छोटे छोटे, कई सारे भाभी भैया के, दीदी के, तो वो बूबू बूबू कहते हैं हमारे यहाँ दूध को। बच्चे हैं ना, बूबू, मम्मा बूबू पिला दो, मम्मा बूबू पिला दो, मम्मा बूबू की बोतल कहाँ है? तो बूबू का साहब मिल्क खुल गया है, ये मिल्क की बैंक खुल गई है साहब। ठीक है। और ये जो खोली गई है दोस्तों, वो खुली है एम्स में। एम्स पड़ता है अपना, एम्स में खोल दी साहब। क्या नाम है इसका? पयोधी। ठीक दोस्तों, पयोधी खुल गई। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ है वो है ऑनरेबल जस्टिस शेखर यादव। यादव जी हैं ये, शेखर यादव जी ऑनरेबल जज साहब हैं दोस्तों। ये हल्का पुल्का मत समझ लेना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं ये। ऑनरेबल ऑनरेबल और लगा दो भैया आगे। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट है अपना, उसके ये जज साहब हैं। क्या नाम है इनका? ऑनरेबल जस्टिस शेखर यादव। लेकिन दोस्तों एक इनके संग एक बुरी कहानी बन गई। इन पर महाभियोग की प्रस्तुति हो गई है। महाभियोग लगता है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, महाभियोग लग गया साहब। तो महाभियोग इन पर प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। राज्यसभा में ये स्टार्ट हो रहा है। आपने पढ़ा ही होगा, महाभियोग लगता है जब किसी जज को हटाना हो तो पहले साहब किसी सदन में जाएगा, वहाँ से 2/3 से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है ना। तो ये प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, इन पर ये पूरा फाइनल नहीं हुआ है, याद रखना। ऑनरेबल जस्टिस शेखर यादव। ठीक, पहले आपने पयोधी पढ़ लिया, ये बैंक था मिल्क का, ये फिर ऑनरेबल जस्टिस शेखर यादव पढ़ लिया आपने। और दोस्तों अगली न्यूज़ पर चलते हैं अपन हंसते मुस्कुराते हुए। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है आकाश मिसाइल की। मिसाइल है साहब, आकाश नाम रख दिया, बढ़िया मिसाइल है। और ऐसी मिसाइल है कि ज़मीन से आंख मारती है और हवा में बैठा आशिक उड़ जाता है। सतह से हवा की है दोस्तों, सतह मतलब ज़मीन हो गई, तो ज़मीन से आंख मार देती है मिसाइल, और हवा में कोई आशिक अगर उड़ रहा होगा तो धुआं मच जाएगा उसका। वो ऐसी मिसाइल है दोस्तों कि 25 किलोमीटर से वो लड़की आंख मारे, आंख मारे, है ना। 25 किलोमीटर से रेंज है इसकी। यहाँ से एकदम एक आंख बंद करके चटका देगी, 25 किलोमीटर दूर खड़ा आशिक हवा में दंदना जाएगा, उड़ जाएगा एकदम, है ना। ये दोस्तों न्यूज़ में आ गई, इसलिए न्यूज़ में आई क्योंकि ऐसी आंख मारने वाली मिसाइल फिलीपींस को भी चाहिए थी, तो फिलीपींस खरीदेगा इंडिया से। ठीक है, आकाश मिसाइल अब तो नहीं भूलोगे, ऐसे ही दोस्तों याद करते हैं कहानी बना बना के, तभी तो याद रहेगा। आकाश मिसाइल है साहब, बढ़िया मिसाइल है। 25 किलोमीटर दूर अगर कोई आशिक खड़ा है तो उड़ जाएगा। ज़मीन से मारती है, सतह से मारती है, हवा में बैठा आशिक टाँय टाँय करते हुए उड़ जाता है इसमें। और फिलीपींस कह रहा है भैया हमें दे दो ऐसी मिसाइल। ठीक है, तो आपने ये भी सुन लिया साहब। अभी 2-4 न्यूज़ और पढ़ लेते हैं दोस्तों, फिर रिवाइज भी कर लेंगे हंसते मुस्कुराते हुए। ठीक साहब, अगले पर चलते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ है ज्योतिष सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन हो गया साहब। ठीक है, ज्योतिष वोतिष आप जानते ही हो क्या होता है। कुंडली, हाथ की रेखाएं, भविष्य, भाग्य। आजकल तो बड़ा दोस्तों आप देखते होगे, एस्ट्रोटॉक नाम से एक ऐप चलता है। भाई साहब बड़ा धुआं मचाया है ये ऐप। हम तो जब भी कोई यूट्यूब का कोई वीडियो देखें, पहले इसका ऐड जरूर आ जाएगा। एक बाबा जी आ जाते हैं, सुंदर सुंदर लड़कियों बिठा रखी हैं इनने, जो एकदम बताती हैं कि मैं पहली चैट पर बता दूंगी कि आपका एक्स क्या कर रहा है, आहा। या फिर बता देती हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड का क्या चल रहा है, कहीं और तो नहीं चल रहा, बॉयफ्रेंड कहाँ नाच रहा है आजकल, सब बता देंगी। सब दोस्तों मज़े ले रहे हैं, आप भी मज़े लो, पूरी दुनिया मज़े ले रही है अपने अपने हिसाब से। सब पैसा कूट रहे हैं अपने अपने हिसाब से साहब। बच के रहना मेरे हिसाब से दोस्तों, मेहनत पे भरोसा ज़्यादा रखो। भाग्य तो तभी तय होगा जब आप मेहनत तय करेंगे अपनी। ठीक है, मत भरोसा करो इन हाथों की लकीरों पर, भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन हो गया अपना बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में।
उज्जैन है ना अपना मस्त मध्य प्रदेश में, जाओ घूम के आओ, दर्शन वर्शन करके आओ भैया उज्जैन के। अभी थोड़ी गर्मी है, बाद में जाना आराम से, ठीक है। तो ये उज्जैन में दोस्तों क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन। अब दोस्तों चलिए अगली न्यूज़ के ऊपर देखते हैं अपन लोग मुस्कुराते हुए। जो अगली दोस्तों न्यूज़ है वो है जलवायु जोखिम सूचकांक। भैया जलवायु वैसी जोखिम में चल रही है आजकल, ऐसी गर्मी पड़ रही है कि अगर सुबह अगर कोई निकले और शाम को लौटे तो उसे कहते नहीं है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन आजकल सुबह का तो निकला हुआ भूले की जगह भुना हुआ आता है एकदम भुन के आता है एकदम, एकदम ऐसे हो जाते हैं। ऑफिस से लौट के आओ रात में तो पहचान में नहीं आते, घर वाले कहते हैं जी कौन आ गया काला कड़ुआ सा, एकदम ऐसे इतना बुरी शक्ल हो जाती है धूप में, क्या बताएं। तो दोस्तों इसको क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स भी कहते हैं, इंग्लिश भी देख लो आप। क्लाइमेट, जलवायु मतलब क्लाइमेट, जोखिम मतलब रिस्क, और सूचकांक का मतलब दोस्तों होता है इंडेक्स, ठीक है। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है जो अभी जारी हो गया साहब, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन जारी करता है, तो सबको पता है दोस्तों, बहुत सालों से आप तैयारी कर रहे हैं। तो जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है, सभी जानते होंगे। रैंक वैंक ज़्यादा इसमें मायने रखती है। तो दोस्तों जो नंबर 1 रैंक आई है वो आई है डोमिनिका की। नंबर 1 किन की है, डोमिनिका कंट्री है ना एक, डोमिनिका। तो डोमिनिका नंबर 1 पे आई है, ठीक साहब, फर्स्ट ऐसे मैंने लिख दिया। अब इंडिया की क्या रैंक आई है वो भी देख लो दोस्तों। तो इंडिया ने छक्का मार दिया, 6वें नंबर पे है, ठीक है साहब, ओके क्लियर है। तो अभी आपने दोस्तों ये समझ लिया। वाईफाई बंद कर दूं, बड़े मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। अब जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें नंबर 1 रैंक मार दी डोमिनिका ने, और सबसे इंडिया की रैंक है 6 पे, ठीक है। तो 6 नंबर पे भारत की रैंक हो गई। एक न्यूज़ और पढ़ लेते हैं फिर दोस्तों रिवीजन करते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए रिवीजन करते चलना, टनटनाते हुए एकदम, ठीक है साहब। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है नवाबों के शहर लखनऊ से। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए। आपका लखनऊ में सचिवालय भी है दोस्तों, यहीं आप जाओगे बैठोगे भैया, फिर कहाँ पूछोगे हमें, ठीक है। बैठ देना एक बार लखनऊ में, फिर हमें फ़ोन करना अपने सरकारी नंबर से। आपको सरकारी नंबर मिलेगा 945441 करके होता है, जिसके पास इस नंबर से फ़ोन आता है उसकी दम निकल जाती है, भैया कौन क्या हो गया, कौन सा कांड हो गया, है ना। तो लखनऊ दोस्तों क्यों न्यूज़ में आ गया, क्योंकि एरो सिटी बनेगी साहब लखनऊ में। क्या बनेगी, एरो सिटी लखनऊ में बनेगी, और साथ में AI सिटी भी बनेगी, ठीक है। एरो सिटी भी कहाँ बनेगी, लखनऊ में, और AI सिटी भी कहाँ बनेगी दोस्तों, लखनऊ में। AI ठीक से लिख देना, PDF भी तो भैया आपके पास जाती है, तो ठीक ठीक से लिखो। तो एरो सिटी और AI सिटी के रूप में विकास किया जाएगा किस शहर का दोस्तों, लखनऊ का। अब थोड़ा सा अपना रिवीजन भी देख लें मुस्कुराते हुए। तो पहले तो आपने बूबू पिया ही था, पयोधी, है ना, मानव मिल्क बैंक के साहब एम्स में ये लग गया था, ठीक है। फिर ऑनरेबल जस्टिस शेखर यादव पे खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि महाभियोग इन पर लगना शुरू हो रहा है राज्यसभा में। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये जज हैं। फिर आकाश मिसाइल ने धुआं मचा दिया, ज़मीन से आँख मारती, हवा में आशिक गिर जाता है। 25 किलोमीटर इसकी आँख की रेंज है, ठीक है। फिलीपींस को भी ऐसी आँख चाहिए तो फिलीपींस भी खरीद लेगा। फिर ये एस्ट्रोटॉक का ऐप आपको मैंने पढ़ाई दिया, इंटरनेशनल ज्योतिष सम्मेलन हुआ, उज्जैन नगरी में हुआ है, मुस्कुराते हुए। फिर जलवायु जोखिम सूचकांक जारी कर दिया जर्मन वॉच ने, डोमिनिका नंबर 1 पे है, 6वें पे इंडिया है। फिर नवाबों के शहर में आपकी पोस्टिंग होगी, एरो सिटी भी वहीं पे उड़ते हुए चले जाना। फिर AI सिटी भी है, यहाँ AI पे मस्त मज़े लेना AI के भी। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं अपन लोग मुस्कुरा के। जो अगली दोस्तों न्यूज़ है वो है एक बैंक है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स होती है ना, तो ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है साहब। अब ये भी आपको देखना पड़ेगा कि भैया क्या कांड कर दिया इस बैंक ने। कांड तो कर दिया दोस्तों, ऐसा कांड किया है इसने कि RBI ने इस पर बैन लगा दिया। RBI द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई है बैन, RBI द्वारा बैन लग गया इस पर। तो कांड तो किया ही है साहब। याद रखना दोस्तों 6 महीने का लगा है, ठीक है, 6 माह का। ये भी देख लो भैया कितने टाइम तक का लगा है ना, तो 6 महीने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पे लग गया बैन। काय को लग गया भैया, क्योंकि एक तो घाटा बढ़ रहा था, एक तो घाटा बढ़ रहा था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। एक तो साहब घाटा बढ़ गया,
और एक ये घाटा तो बड़ा ही बड़ा, वित्तीय रूप से ये अनियमित बैंक थी, अनियमितताएं बहुत थी इसमें, इतनी अनियमितता थी कि ये घाटे में चल रही थी, फिर भी इसको कोई टेंशन ही नहीं थी, मुस्कुरा मुस्कुरा के ज़िंदगी जी रही थी, मेहनत कर ही नहीं रही थी। तो आरबीआई ने कह दी हट चल निकल पहली फुर्सत में, तो बैन लगा दिया कौन से बैंक पे, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है दोस्तों, ये बैंक मालूम है कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक, हल्का हल्का दोस्तों मैं यहाँ साइड वाइड में लिख दे रहा हूँ, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पीडीएफ में समझ जाएंगे पूरी कहानी आराम से। अब दोस्तों अगली न्यूज़ पर चलते हैं अपन लोग। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो आ रही है एनटीपीसी। एनटीपीसी कंपनी होती है, एनटीपीसी आप जानते ही होंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नाम से होती है ना ये। तो दोस्तों क्या कांड हुआ है साहब इसमें, तो आपको ये याद रखना है कि इस एनटीपीसी को एक अवार्ड मिल गया है अभी हाल ही में। ठीक है, क्या मिला है, एक अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है दोस्तों, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। लिख दो, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। सस्टेनेबिलिटी होती है ना, ये सतत विकास से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिल गया इसको, किसको, एनटीपीसी को। ठीक है साहब, तो अवार्ड किसको मिला है, एनटीपीसी को। कौन सा अवार्ड, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। तो दोस्तों जो एनटीपीसी की स्थापना हुई थी वो भी समझ लेते हैं। एनटीपीसी की स्थापना हुई है दोस्तों 1975 में। ठीक है, जब देश में आपातकाल लग गया था ना, इंदिरा मैडम ने लगाया था, तब इंडिया में एनटीपीसी भी बन रही थी साथ में। हेडक्वार्टर इसका दोस्तों है नई दिल्ली में। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, मुस्कुरा मुस्कुरा के आप चीज़ें देखते जाओ हल्के हल्के तरीके से। तो एनटीपीसी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिल गया। आपातकाल लग रहा था 1975 में, तो धूम धड़ाके से साथ में एनटीपीसी भी स्थापित हो गई। और कहाँ स्थापित हुई है, नई दिल्ली में। ठीक है साहब, आपने ये भी देख लिया। अब और अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है काशी तमिल संगम। ये तो आप देखते ही रहते होंगे ना, सारी चीज़ें काशी तमिल संगम वगैरह चलता रहता है। अखबार फखबार तो पढ़ते ही नहीं होगे, अखबार से तो वही आपका नाता ही एकदम बिगड़ गया है ना। बढ़िया है दोस्तों, मत पढ़ो, उसमें उल्टी सीधी खबरें ज़्यादा हैं। गर्लफ्रेंड ने मिल के की पति की हत्या, पति ने अपनी पत्नी को उड़ा दिया गर्लफ्रेंड के चक्कर में। अरे ऐसी ऐसी खबरें ज़्यादा आती हैं, दिमाग वो ख़राब होता है। इससे बढ़िया कि आप करंट अफेयर्स ऐसे ही पढ़ लो, ऐसे ही कम हो जाएगा। ठीक साहब, तो काशी तमिल संगम दोस्तों हुआ, और इस बार का जो संगम काशी तमिल संगम हुआ वो हुआ वाराणसी में। एक बार दोस्तों काशी इसमें नाम में आ गया ना, तो काशी मतलब वाराणसी, तो एक बार तो ये काशी में हो जाता है, अगली बार ये कहाँ हो जाता है, तमिलनाडु में। ऐसे दोस्तों 2 संगम हो चुके हैं, ये तीसरा था। ठीक है, कौन सा था, तीसरा, तो यहाँ थर्ड लिख दूँ मैं, तीसरा था ये। ठीक है, तीसरा। ठीक, याद रखना ये वाली बात, कभी कभी सीधे सीधे ऐसे भी आ जाते हैं ना, तो थर्ड था ये। बनारस में अपना इस बार हो गया साहब, क्या हो गया, काशी तमिल संगम। ठीक साहब, इस बार दोस्तों जो अपने महर्षि अगस्त्य ऋषि हैं, नाम सुना आपने, अगस्त्य ऋषि, तो इस संगम में अगस्त्य ऋषि पर चर्चा बहुत की गई थी, बहुत फोकस किया गया था। ठीक है, तो महर्षि अगस्त्य ऋषि पर फोकस किया गया था इस काशी तमिल संगम में। तीसरा ये संगम था, बनारस में ये संगम आयोजित हुआ। कौन सा संगम है, काशी तमिल संगम। चलिए दोस्तों, अब फिर से अब अपन चलते हैं अगली आगे वाली न्यूज़ पर। आगे दोस्तों एक किताब का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, द न्यू आइकन। ये एक बुक है। ठीक है साहब, द न्यू आइकन बुक है ये। ठीक, क्या है, बुक। अब कोई किताब अगर किसी ने लिखी होगी तभी तो छप गई ये किताब, कोई राइटर भी होगा। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। तो चेहरे ही तो पढ़े हैं आज तक, किताबें थोड़ी पढ़ी, किताबें तो मजबूरी में पढ़ते हैं, चेहरे ही पढ़ते रहते हैं पूरे दिन आराम से। ठीक है, तो अब फिलहाल किताब पढ़ लो साहब। तो लेखक जो हैं इनके वो हैं अरुण शौरी। अरुण शौरी बोलते रहते हैं पूरे दिन। ठीक, अरुण शौरी इनका नाम है। पूरे दिन किताबें पढ़ते नहीं हैं, चेहरा पढ़ते हैं, बाद में पेपर में फेल हो जाते हैं तो सॉरी बोल देते हैं। ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, सॉरी बोलनी पड़ती है क्योंकि किताब पढ़ते नहीं है, चेहरा पढ़ते रहते हैं बस पूरे दिन। चेहरा पढ़वा लो बस, कौन कितना अच्छा है कौन कितना खराब है, चेहरा देख के बता देते हैं, अच्छा इसका इससे चल रहा है भैया। ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, चेहरा देख के बता देंगे कि कहीं मामला इसका सेट है कि नहीं। ठीक है, या फिर ये सिंगल है या डबल है। ऐसे ऐसे दोस्त हैं मेरे, चेहरा देख के बता देते हैं सारी चीज़ें, इतना एक्सपीरियंस हो गया उन लोगों को।
तो सॉरी बोलनी पड़ी क्योंकि चेहरा ही पढ़ते रहे, तो अरुण सॉरी। ठीक साहब, अगली न्यूज़ चलते हैं दोस्तों हंसते मुस्कुराते हुए। अगली न्यूज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली, सुपरस्टार वाली न्यूज़। 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हो गया दोस्तों। 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हो गया। ये यहाँ से आपको कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखना दोस्तों 38वां है ये, ठीक है। नेशनल गेम्स कहते हैं ना, नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेल है ये। तो दोस्तों ये अपना कहाँ आयोजित हुआ है? ये आपका आयोजित हुआ है दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड पीसीएस के फॉर्म आ गए मालिक, भर देना सभी लोग, ठीक है। अरे उत्तराखंड पीसीएस में देखो फीस भी ज़्यादा नहीं है और इसका 29 जून को पेपर है, जो 99% आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी 29 जून तो आने को है, इसके तो अभी फॉर्म ही चल रहे हैं। तो ऐसे में गर्मियाँ पड़ी रही हैं, पहाड़ों में सेंटर डाल देना, नैनीताल घुमाना, मसूरी घुमाना इस बहाने, और तैयारी तो आपकी आर की कर ही रहे हो, तो हो सकता है आपका हो ही जाए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तो उत्तराखंड के ही आ जाते हैं, इसलिए आदमी का काम खराब हो जाता है। लेकिन इसकी कट ऑफ कम जाती है, इसलिए भर जरूर देना, जाओ देने जाना चमक जाना बात की बात है दोस्तों। तो उत्तराखंड में आपका हो गया 38वां राष्ट्रीय खेल। तो दोस्तों अगर कोई आयोजन होता है तो उसका शुभंकर बनाया जाता है, ठीक है। तो उसका शुभंकर है दोस्तों मौली है भैया, मौली एक कुछ होता होगा मौली, तो मौली है, क्या है? मौली। किसका? 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या हो गया दोस्तों? मौली। ठीक साहब, इसमें दोस्तों 35 खेल खेले गए थे, 35 खेल शामिल हुए थे। अब भाई नेशनल गेम्स हैं तो कई तरह के गेम शामिल होंगे, तो 35 खेल शामिल थे दोस्तों, जिसमें सब जो नंबर 1 पे रही टीम वो रही, फर्स्ट टीम रही सेना की, ठीक। धुआं मचा दिया सेना की टीम ने, और फर्स्ट नंबर पे सेना की टीम रही पदक तालिका में, ठीक। अब यूपी का स्थान दोस्तों कौन सा रहा वो भी देख लो। तो यूपी का दोस्तों जो स्थान रहा है वो रहा है 13वां। इतनी आपके लिए न्यूज़ बहुत है इस आयोजन से। 38वां राष्ट्रीय खेल था जो कहाँ आयोजित हुआ? उत्तराखंड में, जिसका शुभंकर कौन है? मौली। हमारे पड़ोस में रहती है मौली नाम की लड़की, एक घर पे आती रहती, बच्ची है, मतलब लड़की का नाम लेते ही एकदम ऐसे खेके करके हंसने लगते हो, बच्ची है अभी 13-14 साल की। तो मौली ये है साहब, शुभंकर है इसका। 35 खेल आयोजित हुए जिसमें नंबर 1 पे पदक तालिका में रही सेना, और यूपी का स्थान कौन सा रहा? 13वां। यूपी तो बेचारे बहुत पीछे रह गई साहब। 38वां राष्ट्रीय खेल। अब दोस्तों अगली न्यूज़ पर चलते हैं अपन मुस्कुराते हुए। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों उसको भी देख लो साहब। अगली न्यूज़ दोस्तों आ रही है, वो आ रही है पीएम मोदी से। अभी दोस्तों, अरे ये क्या हुआ, यहाँ से फिर आ जाओ। अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पीएम मोदी जी फ्रांस गए थे, बनारस गए थे, आपने पढ़ा था। बनारस कह रहा हूँ, अमेरिका गए थे। तो अमेरिका की यात्रा में इनका कुछ पिछली न्यूज़ में छूट गया था, इसलिए मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। तो मोदी जी ने सारी चीज़ें पिछली यात्रा में क्या करी यूएसए में, वो तो आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया। इस वीडियो में कुछ नई चीज़ बताऊंगा, क्योंकि वो पहले छूट गया लिखना गलती से। आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा दोस्तों। एलन मस्क कितना पैसे वाला आदमी है, धुआं मचाए दुनिया में। तो एलन मस्क के बच्चों को मोदी जी ने किताबें बांटी हैं। एलन मस्क के बच्चों को मोदी जी ने किताबें बांटी, और कोई किताब अगर मोदी जी बांट रहे हैं तो वो किताब जानना ज़रूरी है ना। देख रहा है विनोद कैसे दोस्तों पैसे का कितना खेल है। पैसे वाला है, दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी है, तो मोदी जी खुद किताब बांट रहे हैं। कोई गरीब आदमी होता तो घंटा कोई पूछता है उसको, बताओ। ये हमें सिखाता है कि पैसे की वैल्यू कितनी है। मोदी जी एलन मस्क के बच्चों के पीछे ऐसे नाच रहे थे, मैंने तो वो वीडियो देखा। बताओ, ऐसे डांस कर रहे थे उन बच्चों के पीछे कि जैसे कितने बड़े वो राष्ट्रपति हों बच्चे उनके। यही सब पैसे का खेल है साहब। तो एलन मस्क के बच्चों को मोदी जी ने किताबें बांटी हैं। देख लो भैया, याद तो करना ही पड़ेगा। किताबें बट गई साहब, हमारे तो खून पी रहे हैं किताबें बट के। किताबें बांटी, कौन कौन सी किताबें दोस्तों? तो पहली किताब है पंचतंत्र, ठीक। पंचतंत्र, राइटर पता है? विष्णु शर्मा की लिखी हुई किताब है। अब तो एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, विष्णु शर्मा की है ये। एक किताब दोस्तों बांटी, द क्रिसेंट मून। द क्रिसेंट मून ये बुक है। ये जो बुक्स वहाँ बांट रहे थे ये दोस्तों किनकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक। एक किताब ये बांट दी। एक किताब और बांटी है दोस्तों, 3 किताबें बांटी हैं।
एक है द ग्रेट आर के नारायण कलेक्शन, 3 है ये, द ग्रेट आर के नारायण कलेक्शन, ये 3 किताब है दोस्तों। मोदी जी में बांटा है एलन मस्क के बच्चों के यहाँ पे। पैसे का खेल है साहब। द ग्रेट आर के नारायण कलेक्शन 3 किताबें बांट दी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा वाली, द क्रिसेंट मून रविन्द्रनाथ टैगोर वाली, और द ग्रेट आर के नारायण कलेक्शन। अब साहब क्या हुआ, जब किताबें इन्होंने मोदी जी ने एलन मस्क के बच्चों को दे दी तो उधर से ट्रंप चाचा आए दौड़ते हुए, धाए 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 धाए, कि ट्रंप चाचा ने कही भैया मोदी जी जब किताबें बांट रहे हैं तो यहाँ से हम भी कुछ किताबें दे देते हैं मोदी जी को। तो एलोन मस्क के इशारे पे ही दोस्तों ट्रंप चाचा ने एक किताब मोदी जी को भी दी। तो ट्रंप चाचा ने एक किताब मोदी जी को भी दी थी, एक किताब मोदी जी को दी। ठीक, ऐसी चीज़ें ना पेपर में बहुत जल्दी आती हैं, क्योंकि पेपर वालों को तो मज़ा चाहिए, मज़े में पेपर बनाना है उन्हें। तो ट्रंप चाचा ने एक किताब मोदी जी को दी, उसका नाम जान लो दोस्तों, स्टेटमेंट में ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है। उसका नाम है दोस्तों अवर जर्नी टुगेदर, अवर जर्नी टुगेदर। ये पूरा किताबों का सिस्टम आपने समझ लिया। बढ़िया एक ही किताब दी, 4-6 किताबें देते तो वो याद करनी पड़ जाती। तो फिलहाल हम दोस्तों क्या देखा कि एलन मस्क के बच्चों को किताबें बांट दी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा वाली, क्रिसेंट मून रविन्द्रनाथ टैगोर वाली, द ग्रेट आर के नारायण कलेक्शन। ठीक, सभी आर के नारायण की ही है, इसलिए मैंने राइटर नहीं लिखा। फिर ट्रंप चाचा उन्हें भैया कि ठीक है तुम भी जाओ, भैया जा रहे हो तो एक किताब हमारी भी ले जाओ, अवर जर्नी टुगेदर साहब। ठीक है, ओके। अब दोस्तों चलते हैं अपन अगली न्यूज़ पर, फिर अपन रिवाइज करेंगे। अगली न्यूज़ देखते हैं देवियों सज्जनों क्या है। अगली न्यूज़ है दोस्तों IIAS। IAS होता है, उसमें IIAS है ये। तो IIAS DARPG ये सम्मेलन हुआ है दोस्तों। अब बताऊंगा ये क्या होता है, अभी पहले तो देख ही लो। IIAS DARPG सम्मेलन हुआ है दोस्तों। तो देखो आप IAS तो जानते ही होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है ये, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो उसमें बस एक नया आई और जोड़ दिया है, और इस वाले आई का मतलब दोस्तों वो है इंटरनेशनल। ठीक है, तो अगर कुल मिलाकर यहाँ पर प्रशासन से संबंधित इंडिया का कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुआ है। और DARPG मालूम है क्या होता है? DARPG का मतलब होता है दोस्तों लोक शिकायत विभाग। जब आप शासन प्रशासन में आ जाएंगे, नौकरी में आ जाएंगे, तब आप देखेंगे कि ये डिपार्टमेंट है लोक शिकायत विभाग, जो ये सब पेंशन वेंशन से संबंधित शिकायतों से संबंधित काम करता है। तो दोस्तों IIAS DARPG सम्मेलन ये दोस्तों कहाँ हुआ है पहले तो यही देख लो, और इसकी फुल फॉर्म भी मैं लिख दे रहा हूँ भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि फुल फॉर्म ही आ जाती है। तो IIAS का मतलब हो गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान। AS होता है ना प्रशासनिक, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान, ठीक है साहब, संस्थान, ये इसकी फुल फॉर्म है IIAS की। ओके साहब। और DARPG क्या होता है दोस्तों, प्लस यहाँ लगा देता हूँ। तो DARPG का मतलब होता है दोस्तों प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग, प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग साहब। ठीक है, इनका एक सम्मेलन हुआ है। कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों, फिर जब आ जाती हैं तो बाद में दुखदाई हो जाती हैं, इसलिए पहले ही भैया पसीना भाग के चलते हैं अपना। इनका जो दोस्तों सम्मेलन हुआ वो हुआ नई दिल्ली में। जाहिर सी बात है सभी मंत्री फंत्री वहीं बैठे रहते हैं, तो नई दिल्ली में ये दोस्तों सम्मेलन हो गया। कौन सा सम्मेलन है? IIAS DARPG सम्मेलन। एक न्यूज़ और देख लेते हैं, फिर रिवीजन कर लेंगे हंसते मुस्कुराते हुए। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है आपकी जो है पहला, देश का पहला सहकारिता यूनिवर्सिटी बन गई साहब। ठीक, यहाँ लिख दें, यहाँ पे देश की पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी, देश की पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी। सहकारिता समझ रहे हो, कोऑपरेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कोऑपरेटिव ही कहते हैं इसको इंग्लिश में। सहकारिता यूनिवर्सिटी बन गई साहब। देख रहा है विनोद कैसे यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा रही हैं सहकारिता को लेके हंसते मुस्कुराते हुए। तो दोस्तों सहकारिता यूनिवर्सिटी बनी है इंडिया की पहली।
और इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है कि आनंद ही आनंद आएगा, धुआंधार। आनंद में बनी है दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। आनंद के साथ पहली यूनिवर्सिटी बन गई, देश की पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी। और आपको पता है दोस्तों सहकारिता के जनक कौन है? बताओ, पता है तो बताओ। तैयारी कैसी चल रही है बताइए। सहकारिता के जनक कौन है बताइए, बताइए कौन है भाई सहकारिता के जनक? बोलो, बस निकल गई दम। सहकारिता के दोस्तों जो जनक हैं वो हैं त्रिभुवन दास पटेल, ठीक है। त्रिभुवन गलत लिख गया, त्रिभुवन दास पटेल। आपको पता नहीं होगी ये वाली बात, है ना। तो आपको कहा हमें आज ही कल ही पता चली कि सहकारिता के जनक जो है त्रिभुवन दास पटेल है। हमने इतना पढ़ा जीएस लेकिन कभी नहीं सुना इनका नाम, कल ही पता चला जब करंट अफेयर्स के बारे में हम देख रहे थे। तो तो जब देश की पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी कौन है? त्रिभुवन दास पटेल। अच्छा दोस्तों, मेरे अंदर एक आदत है, मैं अपना मतलब कोई झूठा दिखावा नहीं करता। मैं खुद कह देता हूँ मुझे नहीं पता तो भैया नहीं पता, मतलब लंबी लंबी डींगे मारूं कि अरे मैं तो ये मैं तो वो। घंटा जब मुझे कुछ आता ही नहीं है सहकारिता के जनक के बारे में तो काय बताऊं कि देखो मुझे तो पता थी, मैं तो ऐसे वैसे। जो कहानी है दोस्तों, पर्दे के सामने भी संभव भैया वैसे ही रहते हैं, पर्दे के पीछे भी संभव भैया वैसे ही रहते हैं, ठीक है। कोई ढोंग दिखावा एकावा नहीं है अपने अंदर, होना भी नहीं चाहिए दोस्तों। अभी आप लोग अगर IAS बन जाए, PCS बन जाए तो वैसे ही रहना जैसे आप जिंदा दिल आज हैं। बदलाव मत लाना अपने अंदर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। कई एक मेरे दोस्त हैं दोस्तों, मेरी बैच के PCS हैं, तो उनसे जब आप मिलोगे ना तो आपको लगेगा कि आप भगवान से मिल रहे हो। आपको पहले 1-2 घंटे आपको इंतज़ार करवाएंगे, साहब भैया बैठो, ये साहब आ रहे हैं, नायब तहसीलदार साहब आ रहे हैं, बैठो भाई 2-4 घंटे बैठो। तो वैसे मत होना दोस्तों, बिल्कुल आम आदमी की तरह रहना आप। मतलब आम आदमी के तरीके का मतलब है कि खुल के रहना, जिंदा दिल रहन के। मर जाओगे एक दिन, अपना अधिकारी पना डाल लेना जहाँ डालना हो, ठीक है। मैं तो दोस्तों ऐसे ही रहता हूँ। मुझे 1% एरोगेंस तो वैसे मतलब 1% मैं मान के ही नहीं चलता कि मैं कोई ऑफिसर हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि भगवान ने मुझे जन्म दिया, उस जन्म में मुझे अपना हंसना खेलना है, परिवार के संग समय बिताना है, मुस्कुराती हुई ज़िंदगी जीनी है और एक दिन जाके मर जाना है। यही जीवन का सत्य है। PCS बन जाओ, IAS बन जाओ, ऐसी तहसीम बन जाओ, इंसान इंसान ही रहेगा, अधिकारी थोड़ी रहेगा ज़िंदगी भर, ठीक दोस्तों। तो पहले अपन ये आज जितनी कहानी पढ़ी है वो अपन रिवाइज भी तो कर लें। आज बहुत मुस्कुराते मुस्कुराते बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हमने। तो दोस्तों ये पहले हमने एक बूबू पढ़ लिया था, हमने बूबू याद आ रहा है कुछ? दूधू की बोतल। तो पयोधी नाम का मानव मिल्क बैंक जो है खोला गया पहला, जो कहाँ खोला गया? एम्स में। फिर ऑनरेबल जस्टिस शेखर यादव, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब हैं ये, महाभियोग प्रस्तुत हो गया इनके खिलाफ, वो भी राज्यसभा में। फिर ये आकाश मिसाइल थी, वो लड़की आँख मारे तो सतह से ऐसी आँख मारेगी कि 25 किलोमीटर दूर खड़ा आशिक हवा में ही टंग जाएगा, ठीक है। तो सतह से हवा की ये मिसाइल थी, 25 किलोमीटर रेंज थी। फिलीपींस ने भी ऐसी आँख यानी ऐसी मिसाइल मंगवा ली इंडिया से। फिर ये एस्ट्रोटॉक से याद किया था कि ज्योतिष सम्मेलन है अपना, उज्जैन में ये सम्मेलन आयोजित हुआ। फिर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स दोस्तों जारी की गई, जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच के द्वारा ये जारी किया जाता है। फिर डोमिनिका के माध्यम से, मतलब डोमिनिका की इसमें रैंक 1 आई है, इंडिया का ये 6वां स्थान है। दोस्तों अभी आपसे मैं ना कमेंट के लिए सवाल पूछूंगा 3, अभी इधर ही बने रहना मुस्कुराते हुए, ठीक है। हाँ ऐसे निकल मत लेना पहली फुर्सत में, पहले कमेंट के लिए जो सवाल रखे हैं उसको बता के जाना। फिर दोस्तों नवाबों के शहर लखनऊ में मुस्कुराते मुस्कुराते एयरो सिटी बना दी और AI सिटी भी बना दी, क्योंकि आप लोगों की पोस्टिंग होगी उससे पहले लखनऊ का विकास करवा दूं मैं पहले। भैया इतने बड़े बड़े लोग जाएंगे सेलेक्ट होके तो उनके लिए बढ़िया डेवलपमेंट करवा रहा हूँ, आ जाओ लखनऊ में। फिर दोस्तों न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है ये, साहब ऐसी बैंक है क्या बैंक ना रही, प्यार ना रहा, दोस्त ना रहा, क्योंकि RBI ने अब इसका धुआं मचा दिया और बैन लगा दिया इसके ऊपर 6 महीने का। महाराष्ट्र की ये बैंक थी, इसमें 13 घाटा, इसमें कुछ नहीं जाता तो घाटा ही घाटा था, जब सब कुछ चला ही गया अब क्या जाता। इतनी इसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ थी साहब। अंग्रेजी में अपनी जबान लिबर कर जाती है, ठीक है। जो है तो NTPC दोस्तों अपनी क्या है, इसको फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी का अवार्ड मिल गया NTPC को। NTPC की स्थापना 1975 में हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। अवार्ड कौन सा है? फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, ठीक है साहब। फिर ये संगम करा दिया,
है ना, काशी और तमिल का, काशी तमिल संगम है, तीसरी बार ये संगम करा दिया बनारस में। ठीक साहब। महर्षि अगस्त्य पर खूब फोकस किया इस बार हमने संगम में। फिर द न्यू आइकन एक किताब आ गई। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर सॉरी बोल रहा हूँ कि चेहरा ही किताबें पढ़ नहीं पाए। ठीक, अरुण सॉरी की ये किताब है, चेहरा ही पढ़ते रहे, सॉरी सॉरी, किताब पढ़नी चाहिए थी। फिर साहब 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित करवा दिया। पहाड़ों की नगरी उत्तराखंड में ये आयोजित हुआ। मौली हमारी पड़ोसन है मतलब बच्ची है, उसको ही शुभंकर बना दिया। 35 खेल शामिल कर दिए। 38वां ये गेम था, 35 खेल शामिल थे, जिसमें नंबर 1 बना साहब सेना। सेना से कोई जीत पाया है? पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा के रख दी। मतलब सीज फायर हो गया, नहीं तो मज़ा आ जाता। फिर यूपी का स्थान दोस्तों इसमें 13वां है। ठीक साहब, कौन सा है? 13वां। उत्तर प्रदेश का स्थान याद रखना है। ठीक साहब। फिर पीएम मोदी जी यूएसए गए थे, वहाँ पे पैसे वाले हैं साहब एलन मस्क, उनके बच्चों के पीछे पीछे किताबें लेके भागे, ले किताबें ले। तो 3 किताबें बांट आए। एक पंचतंत्र बांट आए हैं जो विष्णु शर्मा की है, एक द क्रिसेंट मून बांट आए जो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। अब जब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे इन किताबों को? इन्हें किताबें देते थे, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, तो तब भी थोड़ी पढ़ लेते। फिर भी बांटे हैं तो देखो, हमें तो करंट ही तैयार करना है। तो तीसरी कौन सी? द ग्रेट आर के नारायण कलेक्शन। फिर ये ट्रंप चाचा ने कहा कि तुम आ रहे हो तो जा, परदेसी जाना नहीं, मुझे याद रखना है ना, भूल जाना नहीं। तो फिर इनने भी अपनी बांट दी, अवर जर्नी टुगेदर। याद रखना है दोस्तों, अवर जर्नी टुगेदर। फिर ये IAS का एक सम्मेलन हो गया, प्रशासन का, इंडियन इंस्टीट्यूट क्या इंटरनेशनल का, ये ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। और DARPG क्या होता है? प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग। ये सब पूरी कहानी नई दिल्ली में ही बनती है, क्योंकि मंत्री संतरी सब नई दिल्ली में टिके हुए हैं। फिर नई पहली यूनिवर्सिटी बन गई सहकारिता की, ये आनंद लेते हुए यूनिवर्सिटी बनाई। गुजरात में आनंद पड़ता है, आनंद गुजरात में है, गुजरात में ही आनंद है। मोदी जी का गुजरात है, मोदी जी का ही आनंद है। सहकारिता के जनक कौन है? त्रिभुवन दास पटेल, उनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी बन रही है। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने 3 सवालों की। पहला सवाल दोस्तों, आप लोग बताओ कि हमने कल आपको याद कराया था, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? आपको खूब टंगटनाते हुए याद करवाया था। बताओ साहब, विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? दूसरा दोस्तों सवाल यह है कि गाँव में होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन होते हैं, याद करो। अरे होते हैं क्या, जो पहले हुए थे? तो गांव में कौन सा अधिवेशन पहली बार हुआ था दोस्तों? वो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, ये भी बताओ, और वो जगह बताओ जहां वो अधिवेशन हुआ था। 2 सवाल हो गए। विश्व दलहन दिवस, गांव में होने वाला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, और उसकी अध्यक्षता किसने करी। एक दोस्तों आप बताओ, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे है, किस देश में है दोस्तों? बताओ। मुस्कुरा के अब 3 सवाल कर दिए। और दोस्तों हम इनको सवालों की संख्या को 5 तक लेके जाएंगे, क्योंकि पेपर भी आपका नज़दीक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, पैट पे बहुत फोकस करना। आरओ पे तो कर ही रहे होगे आप लोग, लेकिन भैया पैट का भी देख लेना, नौकरी लगाने में पैट की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। गीत दोस्तों गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, तड़कते दिल के सितारे लिए हैं। मस्त मुस्कुराते हुए ज़िंदगी जीना सीखिए दोस्तों। कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, एक दिन सबको जाना है। जाने से पहले अपनी ज़िंदगी जी लो, है ना। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। दोस्तों शुक्रिया।